हरिओम। संसार को चलाने वाली तीनों देवियां शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती से मिलकर एक रूप बनते हैं गणेश जी। शक्ति चाहती थी कि शिव जी गृहस्थ बने, इसलिए उन्होंने विनायक को जन्म दिया और अंततः शिव जी ने विनायक को पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार शिव व शक्ति के मिलन से संतोष और समृद्धि साथ आए। उन्होंने मंगल मूर्ति विनायक का रूप लिया। साधारणतः लक्ष्मी जी और सरस्वती जी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब गणेश जी की प्रार्थना करते हैं तब हम दोनों लक्ष्मी जी और सरस्वती जी अर्थात आर्थिक सफलता और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी पत्नी और रिद्धि और सिद्धि के माध्यम से लक्ष्मी जी और सरस्वती जी से जुड़े हुए हैं। रिद्धि यानी लक्ष्मी से संपत्ति प्राप्त होती है, सिद्धि यानी सरस्वती जी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। वे जिनकी सूंड मुड़ी हुई होती है, शरीर का बायां भाग हृदय से है, अतः भौतिक वास्तविकता से जुड़ा होता है। इसलिए जिस गणेश जी की मूर्ति में सूंड बाईं ओर होती है उसे घर के भीतर रखा जाता है और यह वैदिक परंपरा का प्रभाव है। दूसरी ओर शरीर का दायां भाग आध्यात्मिक वास्तविकता से जुड़ा है। इसलिए तांत्रिक परंपरा के अनुसार जब गणेश जी की मूर्ति में सूंड दाहिनी ओर होती है तब उसे कभी भीतर न रखते हुए केवल मंदिरों में रखा जाता है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन भी पूजनीय होता है। इस दिन पर गणेश जी की पूजन करने से बाधाएं दूर होती हैं। गणेश जी और उनकी माँ गौरी को वर्ष में 2 बार पूजा जाता है, बसंत और शरद ऋतुओं में। गौरी को धरती के साथ जोड़ा जाता है और गणेश जी को धरती की उपज माना जाता है। महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहते हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी अगस्त सितंबर के महीनों में आती है। इसे सबसे शुभ माना जाता है। यह इसलिए कि वर्षा के बाद धरती पेड़ पौधों और वनस्पतियों से खिल उठती है। इस दिन पर गणेश जी की पूजा करने से समृद्धि आती है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो जनवरी फरवरी महीनों में आती है वो भी शुभ होती है। कुछ जगह इस दिन गणेश जयंती भी मनाई जाती है। गणेश जी के कई नाम हैं। गणेश जी के काम के हिसाब से नाम पड़े हैं, गणेश जी के स्वरूप के हिसाब से नाम पड़े हैं। जैसे गणेश जी को लंबोदर कहते हैं,